आखिर क्यों श्री राम को रावण का वध करने के लिए चलाने पड़े थे 31 बाण, और आखिर किस खास दिव्य अस्त्र से हुआ था रावण का वध। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर ले। तो चलिए दोस्तों, करते हैं ज्ञान की बात। ऋषि वशिष्ठवा और केकसी का सबसे शक्तिशाली पुत्र रावण, जो इतना शक्तिशाली था जिसे देवता भी परास्त नहीं कर पाए, जिसने सभी ग्रहों को अपनी मुट्ठी में कर रखा था, अर्थात अपना गुलाम बना लिया था। उसे हराने के लिए कोशिश तो बहुत से देवी देवताओं ने किया, पर उसके शक्ति के आगे कोई टिक नहीं पाया। जिसने भी उसके साथ युद्ध किया उसको पराजय के सिवा कुछ नहीं मिला, जो सामवेद में निपुण था। यहाँ तक कि जिसने अपनी भक्ति में शिव तांडव स्रोत की रचना कर डाली, जिसे संगीत में महारत हासिल थी, जो तंत्र मंत्र और सम्मोहन क्रियाओं को जानता था, और जिसने पूरे संसार को जीतने के लिए कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा से उसने वरदान अपनी इच्छा अनुसार प्राप्त किया। कई हजार वर्षों तक उस ब्रह्मा जी को खुश करने के लिए तप किया ताकि उसे अमृतत्व का वरदान हासिल हो सके, लेकिन ब्रह्मा जी उसे ये वरदान देने में असमर्थ थे, क्योंकि ये नियति के खिलाफ था। इसलिए उन्होंने उसके नाभि में अमृत कुंड स्थापित कर दिया। रावण का जब इससे भी मन नहीं माना, तब उसने एक खास वरदान मांगा। देव हो, नाग हो, यक्ष हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, तनुज हो या कोई अन्य उसे कभी भी युद्ध में परास्त ना कर सके और ना ही कभी मार सके। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे दिया, लेकिन इन सब में रावण एक गलती कर बैठा, और रावण की वो गलती थी कि वो वरदान मांगते समय मनुष्य वानरों को नहीं जोड़ा, क्योंकि उसे अपने शक्ति और ताकत पर इतना अहंकार था कि, और रावण ये सोचता था कि ये तुच्छ प्राणी मेरा क्या ही बिगाड़ लेंगे, क्योंकि वो जानता था कि मनुष्य पर विजयी पाना आसान है, लेकिन एक मनुष्य के द्वारा ही उसका वध हुआ, जिस मनुष्य को वो तुच्छ प्राणी समझता था, जिनको वो अपना गुलाम मानता था, उन्हीं मनुष्य के हाथों उसका वध करने का निर्णय किया गया। अब जानते हैं कि आखिर भगवान श्री राम को रावण का वध करने के लिए उसके ऊपर 31 बार क्यों चलाने पड़े। अगर वो चाहते तो एक ही बार से रावण का वध कर सकते थे। तो दोस्तों, रामायण के अंतिम चरण में जब भगवान प्रभु श्री राम और रावण का युद्ध हुआ था, भगवान श्री राम ने उसके ऊपर 31 बाण छोड़े थे। सबसे पहले भगवान श्री राम ने एक एक कर उसके 10 सिर काटे। इसके लिए उन्होंने रावण पर 10 बाण चलाए। उसके बाद उन्होंने रावण की भुजाएं काटने के लिए उसके ऊपर 20 अन्य बाण छोड़े गए। जब रावण थोड़ा हसा महसूस करने लगा, तभी भगवान श्री राम ने विभीषण के कहने पर एक आखिरी दिव्य अस्त्र रावण के नाभि में चलाया। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं आखिर कौन सा दिव्य अस्त्र भगवान श्री राम ने रावण के नाभि में चलाया था? तो दोस्तों, वो दिव्य अस्त्र था अग्नि अस्त्र, जो रावण के नाभि में अमृत कुंड में लगकर पूरा का पूरा अमृत सुखा बैठा, जिस वजह से रावण का वध हो पाया। तो दोस्तों, अगर रावण ब्रह्मा जी से वरदान मांगते समय ये गलती ना करता तो उसकी मृत्यु करना संभव नहीं था। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जाता है कि रावण इतना बड़ा ज्ञानी पंडित था कि वो 5 साल आगे और 5 साल पीछे की बातें पहले से ही जानता था। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारी खास जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसा वीडियो हमेशा मिलता ही रहेगा। धन्यवाद।